नमस्कार। अगर आप अमेज़न पर प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिस्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें कभी-कभी किसी नॉन टेक्निकल बंदे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे अगर आप कोई लिस्टेड प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसकी लिस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप स्क्रैच से अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो कभी-कभी उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसका ट्रबल शूट आसानी से नजर नहीं आता। प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान मैंने जो प्रॉब्लम फेस की और उनको सॉल्व किया उनकी बात करूंगा और एक लाइव लिस्टिंग करके दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम है सतीश अवस्थी और आप देख रहे हैं लेवल अप। यहाँ पर हम आपके बिजनेस को स्केल अप करने में आपकी मदद करते हैं। वैसे तो अमेज़न के ऊपर सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से पूरा का पूरा कोर्स होता है, जहां पर आप सारी चीजें सीख सकते हैं और आसानी से अपनी लिस्टिंग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है, इतना सारा कंटेंट पढ़ना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पर मैं आपको एकदम आसान भाषा में तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप अमेज़न पर कोई भी चीज सेल करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अमेज़न के ऊपर बुक्स को छोड़ करके कोई भी प्रोडक्ट बिना जीएसटी के आप सेल नहीं कर सकते। इसलिए डे वन से आपको क्लियर रहना है कि अमेज़न पर सेल करने से पहले जीएसटी के लिए अप्लाई कर दें। अमेज़न पर लिस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें, और दूसरा तरीका होता है फ्रेश लिस्टिंग करके। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर नहीं है, स्क्रैच से लिस्ट करके उसको आप सेल कर सकते हैं। तो आज मैं दूसरा तरीका डिस्कस करूंगा जिसमें आप फ्रेश स्क्रैच से लिस्टिंग कर सकते हैं। जब आप फ्रेश लिस्टिंग करते हैं तो उस पर आपको एक प्रोडक्ट कोड की जरूरत होती है जिसको GTIN के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप फ्रेश लिस्टिंग करते हैं तब आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ GTIN नंबर नहीं आता है तो इसके एग्जाम्पशन के लिए आप अमेज़न के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अमेज़न के साथ GTIN एग्जाम्पशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें लैपटॉप पे चलना पड़ेगा। लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे आप GTIN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें हम टाइप करेंगे sellercentral.amazon.in और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर हम अपना लॉगिन कर लेंगे, जो भी हमारी ईमेल आईडी, पासवर्ड या मोबाइल नंबर से जैसे भी आप लॉगिन करते हो। यहाँ पे मुझे ब्लर करना पड़ रहा है, कारण है कि ये हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम इसको आपको शो नहीं कर सकते। और जो मैंडेटरी प्रोसेस है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का अमेज़न की तरफ से, वो आपको प्रोसेस करके फिर आप इस तरीके से डैशबोर्ड के अंदर आप एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे जाके नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो व्हाट इज़ अ GTIN, यहाँ पे क्लिक करना है लर्न मोर बटन पे। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है GTIN के बारे में, क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करना है और कौन कौन से ब्रांड्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये सब देखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप्स के नीचे आपको यहाँ पे दे रखा है रिक्वेस्ट अप्रूवल। उसके पहले आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि 48 आवर्स में अप्रूवल मिल जाएगा, जबकि जल्दी ही मिल जाता है 1-2 घंटे के अंदर। फिर हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाएगी जिसमें से आप कौन से कैटेगरी के अंदर अप्रूवल चाहते हैं वो हमसे पूछा जाएगा, और उसके बाद किस ब्रांड के नाम से आप चाहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो है वो है होम एंड गार्डन। इसको हम क्लिक करने वाले हैं। इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे क्योंकि हमारे गार्डनिंग प्रोडक्ट हैं। जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो होगा हमारा एक प्लांटर, एक पॉट जिसमें हम फ्लावर वगैरह लगाते हैं। फिर हम ब्रांड और पब्लिशर का नाम, जिस ब्रांड से आप सेल करना चाहते हैं वो डाल के चेक एलिजिबिलिटी कर देंगे। यहाँ पे चेक करने के बाद स्टेटस में आपको दिखा देगा कि हाँ अवेलेबल है। तो सबमिट एंड प्रूफ सबमिट करना है यहाँ से। तो हम यहाँ पे टाइटल डालेंगे, प्रोडक्ट नेम, कुछ भी जिस नाम से आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपने पॉट के लिए टाइप कर दे रहे हैं कि ब्यूटीफुल प्लांटर फॉर इंडोर यूज़, और उसके बाद हम इमेजेस अपलोड कर देंगे। जो भी इमेजेस हमारी हैं उनको हम यहाँ से ले करके अपलोड कर देंगे। 3 इमेजेस हम अपलोड कर देंगे। ये प्रूफ होता है कि हम ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो अनब्रांडेड है और XYZ नाम से हम इसको सेल करना चाहते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे
और हमारा अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाएगा। तो ये कर देने के बाद ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और अंडर रिव्यू चल रहा है। यहाँ से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से स्टेटस चेक करने का नहीं होगा क्योंकि हम वापस होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पर जा कर के वहाँ से कैसे स्टेटस चेक करेंगे हम आपको अभी वो भी बता रहे हैं। इसके लिए आपको वापस से ऐड प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा और नीचे हम देख रहे हैं GTIN एग्जेम्पशन स्टेटस। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने केस लॉग के अंदर कि आपका स्टेटस क्या है, अभी आपने जो अप्लाई किया है उसका अप्रूवल मिला है या नहीं। और यहाँ पे आप देख लीजिए अभी कोई अप्रूवल नहीं आया है। जैसे अप्रूवल आ जाएगा यहाँ पे हमें दिख जाएगा। इस तरह से आप GTIN एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेट कीजिए। वेट करने के बाद जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग उस कैटेगरी के अंदर शुरू कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चल के आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। वापस से हमें अमेज़ॉन के सेल सेंट्रल में आना है। डैशबोर्ड के अंदर आकर के हमें वापस इन्वेंट्री में इन्वेंट्री टाइप के अंदर ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद हमें वापस ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसके अंदर हमें जैसा कि हमने पहले बताया था जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्टेड है उसके लिए इस बॉक्स के अंदर सर्च करना है। या तो आप किसी कोड के थ्रू सर्च कर सकते हैं या नाम से कर सकते हैं, या फिर आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद हमें जिस कैटेगरी के अंदर हमने अभी GTIN एग्जेम्पशन लिया था उसी के अंदर हमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ठीक है, तो उसमें हमने जो लिया था वो आउटडोर लिविंग गार्डनिंग से रिलेटेड था, तो वो हमें गार्डनिंग में जा कर के जो हमें प्रोडक्ट सेल करना है उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। वो है हमारा प्लांटर। तो प्लांट कंटेनर कैटेगरी में आएगा फ्लावर पॉट्स, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखता है जिसके अंदर हमें इतने सारे टाइप्स मिलते हैं। वाइटल इन्फो के अंदर हमें ये प्रोडक्ट आईडी जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, ये हाईलाइटेड होती रेड कलर से, आई मीन मैंडेटरी होती, लेकिन जो कि हमने GTIN एग्जेम्पशन अप्रूवल ले लिया है इस वजह से ये नहीं हो रहा है। अब हम डाल देते हैं इसका टाइटल। देखिए टाइटल का जो आइडियल वे ऑफ यूजिंग टाइटल है वो ये है कि आप सबसे पहले अपना ब्रांड नेम डालें जिस ब्रांड के साथ आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप उसका डिटेल डालें कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। फिर आप साइज़ डाल सकते हैं। फिर उसके अलावा आप यूसेज डाल सकते हैं, कहाँ पे आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो एक आइडियल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टाइटल है। आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन जो सर्च में आए, जो सर्चेबल हो, जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपका एक तरह से देखा जाए तो अमेज़ॉन भी सर्च इंजन है, तो उसके सर्च इंजन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड्स का यूज़ करें, जो सर्चेबल चीज़ हो उस तरीके से कंटेंट डालें। उसके बाद हम ब्रांड टैब में आ जाते हैं। ब्रांड में जो भी ब्रांड आपने अप्रूवल ले रखा है, जिस नाम से आपने GTIN एग्जेम्पशन लिया था वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर। देखिए मैन्युफैक्चरर अगर आप किसी से इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को तो आप मैन्युफैक्चरर का नाम डाल दीजिए। अगर आपने खुद उसको बनाया है, कोई आपका होममेड प्रोडक्ट है, तो आप खुद का अपने प्रोडक्ट का नाम अपने उसका नाम डाल सकते हैं ब्रांड का। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। ये भी एक ऑर्गेनाइज वे में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपको एक कोड असाइन करते हैं जो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी डिजिट डाल सकते हैं। मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं, या फिर अगर प्रोडक्ट आप किसी से सोर्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज़रूर डला होगा मॉडल नंबर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पैकेज में कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स भेज रहे हैं वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारे केस में हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डायमेंशन का नाम आता है। प्रोडक्ट डायमेंशन पे हम कितने बाय कितने का प्रोडक्ट है, इंच में हम डालते हैं 6 इंच का है। विड्थ लेंथ और हाइट भी 6 इंच की है। तो इस तरीके से हम फिल कर लेते हैं। फिर आइटम नेम क्या है वो हमें फिल करना है। तो हमारा जो है ये प्लांटर है, तो इसको हम टाइप कर लेते हैं मेटल प्लांटर। ठीक है, तो इस तरीके से
हम देख लेते हैं। उसके बाद ये साइज़ पूछ रहा है, साइज़ क्योंकि 666 है तो स्मॉल ही आएगा, और जो मटेरियल है वो मेटल में है, और जो पैकर मतलब जो अगर आप अपने यहाँ से ही इसको पैकेज और डिलीवर कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, तो आप अपना ही डिटेल डाल दीजिएगा। और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस में आप देख सकते हैं, बॉक्सेस तो एक ही जाएगा, दोनों प्रोडक्ट एक बॉक्स के अंदर जाएंगे, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे केस में नॉन एप्लीकेबल है तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो ये पहला जो टैब है, पहला टैब है वो फिल हो गया। अभी हमें देखना है, ये एडवांस व्यू को ओपन कर लेंगे तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इससे और भी टैब खुल गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च में आएगा, ज़्यादा लोगों के आगे डिलीवर हो पाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आप डाल सकते हैं। ये वेरिएशन का टैब है, इसमें अगर आपका प्रोडक्ट अलग अलग कलर, अलग अलग साइज़ का है तो आप वेरिएशन के हिसाब से डाल सकते हैं, और वहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर ऑफ़र में आपको प्रोडक्ट का प्राइस डालना है। SKU जो होता है, ये जो सेलर होता है उसका जो प्रोडक्ट मैनेज करने का जो नंबर होता है वो चीज़ है, वो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कोड आता है। प्रोडक्ट कोड एक्चुअली में अगर आपका प्रोडक्ट किसी अलग कोड कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी जो स्लैब है वो अलग है जनरल कैटेगरी से, मान लीजिए जनरल कैटेगरी 18% का होता है, तो मान लीजिए आपका प्रोडक्ट अलग किसी कैटेगरी में आता है जिसमें 5% का जो टैक्स स्लैब है वो लगता है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग नाम से है, जैसे कि स्कूल बैग, कैप, चप्पल, होजरी, प्रोटेक्टिव, रेनकोट एक्सेट्रा, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आप प्राइस डाल सकते हैं। ये एक तरह से MRP का टैब है, इसके अंदर MRP डाल दीजिए। फिर अगर आप सेल चलाना चाहते हैं तो आप सेल का प्राइस डाल दीजिए, जिसमें आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना पड़ेगा और उसकी डेट फिक्स करनी पड़ेगी कि आप किस डेट से किस डेट तक आप सेल चलाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो सेल में डालें, वरना फिर आप इसको छोड़ करके लिस्ट प्राइस में ही अपना प्राइस डाल दें, उसी पे आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। फिर कंडीशन की बारी आती है। कंडीशन में तो न्यू ही है। उसके बाद एडिशन कंडीशनल नोट, अगर कुछ डस्ट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर वन टाइम कितनी क्वांटिटी में कोई कस्टमर ऑर्डर कर सकता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। हम 5 डाल दे रहे हैं। हैंडलिंग टाइम कितना है, 1 दिन का हमने रखा हुआ है। इस तरीके से आप भी कितना टाइम लेंगे वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या आप गिफ्ट रैप कर सकते हैं या मैसेज टाइप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप मैक्सिमम चीज़ें इसमें आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आती है MRP की बारी। यहाँ पे आप MRP फिल कर लीजिएगा। MRP ऑलमोस्ट प्राइस जो आपने ऊपर डाला है वही MRP का प्राइस होगा। प्रोडक्ट प्राइस जो आपने ऊपर डाला है। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपने से शिप करना चाहते हैं या अमेज़ॉन के ईजी शिप को यूज़ करके फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करना चाहते हैं। तो हमारे केस में फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, तो मैं इसको अमेज़ॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस कर देंगे, और उसके बाद अगले टैब में चले जाएंगे। नेक्स्ट टैब आएगा आपका इमेजेस और कंप्लाइंसेस में जो चीज़ें आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हों वो सारी आप फिल कर दीजिएगा। कोई ज़रूरी इसमें हमारे प्रोडक्ट से रिलेटिव कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से हम नहीं फिल कर रहे हैं। लेकिन अगर जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसके लिए अगर आप एप्लीकेबल है तो जितना आप प्रोडक्ट फिल कर लेंगे उतना ही ज़्यादा उसका रिच प्रेजेंटेशन आएगा। उसके बाद हम चलेंगे इमेजेस की तरफ। इमेजेस अपलोड कर लेते हैं। तो जो हमारी इमेजेस हमने कलेक्ट कर रखी है, बना रखी है, वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारी इमेजेस हैं। इसमें हम पहले नंबर पे इमेज ये वाली अपलोड करते हैं। उसके बाद जैसे ये अपलोड हो जाती है फिर नेक्स्ट इमेज हम मेज़रमेंट वाली दिखाएंगे। इसमें मेज़रमेंट दिखा रखा है, हाइट, लेंथ, विड्थ को दिखा रखा है। उसके बाद थर्ड इमेज थोड़ा सा दूसरे एंगल से दिखाएंगे। देखिए जितने एंगल से आप इमेज दिखा सकते हैं उतने एंगल से दिखाइए, इससे आपको ज़्यादा सेल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
कस्टमर ज़्यादा इमेजेस देखना चाहता है, क्योंकि मेन जो उसके पास टूल होता है अपनी बाइंग डिसीज़न लेने का वो इमेज ही होता है। तो जितने एंगल से आप कर सकते हैं इमेजेस का प्रेजेंटेशन उतने एंगल से कर दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप भी डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे से लिखिएगा, इसमें आप कीवर्ड डालिएगा, सर्चेबल कंटेंट डालिएगा, जिससे कि लोग सर्च करें तो आपका यहाँ पे सर्च में आपकी लिस्टिंग आ जाए। तो बुलेट पॉइंट में हम डालेंगे 3 बुलेट्स, जिसमें से हमने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। ये हमने बुलेट्स ले लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे 3 बुलेट्स। ये भी आप सर्चेबल रखिएगा और इसे भी थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। कोशिश करिएगा कि कंटेंट को रिपीट ना करें और आसानी से आप उसको प्रेजेंटेबल और क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव सारी चीज़ें डालें। यहाँ पे भी आप सारी की सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, सारे टैब्स चेक कर लीजिएगा जो आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हो वो डाल दीजिएगा। अब कीवर्ड्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि जिस कीवर्ड के साथ कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में प्लांटर फॉर इंडोर यूज़, इंडोर प्लांटर, बेस्ट प्लांटर फॉर इंडोर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसमें फिल कर देते हैं। इसको फिल कर देने के बाद सेव एंड फिनिश कर देंगे। इस तरीके से इनवैलिड एक्सेस दिखा रहा है, इसको देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको डर लगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपको ये छोड़ करके आपको इन्वेंट्री में जाना है, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपकी इन्वेंट्री जो भी आपने प्रोडक्ट ऐड किया है वो आपको नज़र आ जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट हमने अभी ऐड किया है आपके सामने, ये यहाँ पे दिख रहा है लिस्टिंग के ऊपर। इसको हम थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रांड कोई और इसको डिटेक्ट करे और उसके पीछे पड़ जाए नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह की। तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, ऑल्दो कोई इसका खास इम्पैक्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी हमने इसको कर रखा है। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन सेलर रिलेटेड ऑफिशियल रिसोर्सेज के लिए मैंने अमेज़ॉन सेलर यूनिवर्सिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पे नए हैं और बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।